जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। 26 अप्रैल के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 26 अप्रैल के दिन लियोस की हेल्थ एंड 26 अप्रैल के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज पेजेस की आई हैं। तो हो सकता है कि ये पार्टनर आपके काफ़ी कम एज के हैं, या तो ये आपसे फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, या तो फिर ये इनके अंदर सेल्फ सैबोटेज एनर्जी हो सकती है। मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं आपसे। यस, या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 13, 3, 2, 3 अगेन। यस, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ये पेज की एनर्जी में नहीं है, बल्कि ये जो है इमेच्योर हैं। ओके, भले ही आपके बराबर एज हो इनकी, लेकिन यहाँ पर ये इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इमेच्योरिटी इन द सेंस कि इनकी लाइफ में चाहे जितना पैसा इन्होंने अर्न कर लिया हो, चाहे जितनी खुशियाँ इनके पास हों, लेकिन इनको हमेशा ही कम पड़ जाता है। ये जो है मतलब इनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते रहते हैं एंड इसी या तो मतलब बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही आई है। तो आपके पार्टनर जो हैं या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं। ये भी हो सकता है कि जब आपके साथ इनका कनेक्शन था तो ये ज़्यादातर टाइम अपने फाइनेंसेस को देते थे एंड इस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए एंड यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया। यस, एंड ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनको लगता था कि आप इनका वेट करते रहेंगे, या ऐसा इन्होंने कुछ सोचा था, फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके जाने का, जबकि आपके जाने का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको ये दिखता है कि ये चाहे जितना भी हार्डवर्क कर लें, लेकिन ये अपने आप को कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं जिस लेवल पे आप हैं। मतलब आपके पार्टनर, मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड एंड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। इसका मतलब क्लियरली ये है कि ऐसा इंसान एम्बिशियस होता है एंड ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहता है, क्योंकि अगर आपके अंदर भूख बहुत ज़्यादा है तो फिर आपका पेट कोई नहीं भर सकता। भूख मतलब ये होती है कि आपकी एक होता है कि कहीं पर तो इंसान सेटिस्फाई होता है, लेकिन आपके पार्टनर सेटिस्फाई कहीं होते ही नहीं हैं। ये हमेशा और ज़्यादा इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये हार्डवर्क तो हमेशा करते हैं, लेकिन हमेशा ही इनको लगता है, मतलब ये कंपेयरिंग नेचर है इनका। ये किसी से भी कंपैरिजन कर लिया एंड इनको लगने लगा कि नहीं है, अभी उतना नहीं है जितना इनको चाहिए, एंड ये भागते रहते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आप हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इंसान हमेशा ही खुश रहता है, वो हमेशा ही, क्योंकि वो जानता है कि जितना लिखा है उतना मिलेगा। हार्ड वर्क से आप पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आप अवेकेंड हैं। अवेकेंड का मतलब यह है कि आपको पता है कि लाइफ जो है वो लिमिटेड है। किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं कि कितनी आपकी ज़िंदगी है, तो आप हर पल जीने में विश्वास रखते हैं एंड आप लोग जितना भी अर्न करते हैं उसमें एंजॉय कर लेते हैं। जिस वजह से आपको इस एनर्जी में देख करके इनको लग रहा है जैसे आप बड़े खुशकिस्मत किस्म के इंसान हैं। एंड वैसे भी खुशकिस्मत वही होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। तो आप तो किस्मत पे खुश हैं, लेकिन ये हमेशा दुखी रहते हैं, जिस वजह से ये आपके लिए इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है एंड ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। तो पॉसिबिलिटी ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे कि ये चुनूं या ये चुनूं, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो अब इस कन्फ्यूज़न का एंड हो रहा है। आपके पास दो जॉब ऑफर थे, आपके पास दो बिजनेस आइडियाज़ थे, कुछ ऐसा था जिसमें आप कंफ्यूज थे। वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है एंड फाइनली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। यस, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी एंड इस सक्सेस को आप लोग बाकायदा अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड, मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपका नेचर जो है, मतलब आप अवेकेंड होने के साथ साथ, देखिए जो लोग अवेकेंड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बटरर टाइप के नहीं होते हैं। एंड वैसे भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप अब किसी तरह की शिट बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अब आप लोगों के सामने मतलब बिल्कुल मुंहफट होकर रहते हैं। एंड देखिए, जो सही होता है वो आपको पसंद करता है, लेकिन जो खुद डोमिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिव है उसे लगता है कि आप थोड़े से रूखे सूखे, बड़े इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है आपकी। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप तड़ से बोल देते हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले को, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब एक फीलिंग होती है कि अगर आप मीठा मीठा बोल के दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, तो ये मेंटालिटी आपकी नहीं है। आपको लगता है कि भले ही बुरा लग जाए, लेकिन आप गलत सलत या झूठ बोलना ये आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका ऐसे लोगों से पाला बहुत पड़ा है जो मीठा मीठा बोल के, यस, दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। तो आप ऐसे लोगों से इतना चिढ़ चुके हैं कि अब आप बिल्कुल कड़वा बोलते हैं। बिल्कुल कड़वा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़े से कट थ्रोट हो सकते हैं आप लोग। चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ। इन्होंने पैसे के पीछे या तो आपको छोड़ दिया था, या इनकी नज़र में हमेशा पैसा ही प्रायोरिटी पे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में नहीं अच्छी है एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं कि कैसे जाया जाए आपकी ज़िंदगी में, आप तो बड़े रिच हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है। ओके, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर, यस, इनकी लाइफ में या तो फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, काफ़ी इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो सकती है, या इनकी लाइफ में दो पर्सन थे जिस वजह से ये आपको चूज़ नहीं कर पाए, ये जगल करते रह गए। ये हमेशा या तो पैसा बनाते रह गए, या तो फिर ये किसी और के चक्कर में आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाए। एंड अब इनको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक हो चुकी है, इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी हो चुकी है, कि इनको आपसे बात करते करते डर लग रहा है। यस, क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप पहले कितने अच्छे थे, पहले आप बहुत इमोशनल थे, वल्नरेबल थे, बहुत ज़्यादा शाई नेचर के थे, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर था आपका। लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर इतने सारे सितम हो चुके हैं, इतने सारे कष्ट आपने झेले हैं, कि अब आप जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं। आपको हर चीज़ का क्लियर आंसर चाहिए जो इनके पास नहीं है। मेन दिक्कत इनकी ये है। तो ये सोच रहे हैं कि काश, मतलब इनको लग रहा है कि पहले आपको अप्रोच करना ज़्यादा इजी था। अगर ये पहले आपके पास आ जाते तो कम से कम ईजिली आपसे बात तो कर सकते थे। अब तो बात करने में ही आफत आ रही है इनको, क्योंकि गलतियाँ भी हो गई ज़्यादा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो इन्हीं के साथ या तो किसी और से। तो जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा, मतलब जो इंसान, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी ने किसी से मूव ऑन किया हो, तो उसके अंदर एक अलग ही गुस्सा रहती है, एक अलग ही चिढ़ सी रहती है कि मतलब आपके साथ इतना गलत क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपके पार्टनर अब आपसे बात करने में डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपको सब कुछ मिल चुका है, आप अपने में सेटिस्फाइड हैं, आप खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप खूब मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि बिजनेस या जॉब को लेके आपने कोई सेलिब्रेशन रिसेंटली किया हो, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप तो मस्त हैं, मतलब आपको इनकी कोई नीड नहीं है। जैसे एक पर्सन होता है जो हमेशा, पहले आप रहते थे नीडी एंड वल्नरेबल, तो इनको उसी की आदत थी। मतलब इनको लगता था कि आप तो बैठे ही हैं वेट करने के लिए, तो ये अपना आराम से अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते थे। लेकिन जब इनको दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, अब आप इनके लिए इस एनर्जी में है ही नहीं, ना आपके हाथ में कप ना होकर के बल्कि सॉर्ड आ गई है, तो ये जो है अब डर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। आप तो अपने में खुश हो गए, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी अपने फ्रेंड लोगों से बातें कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या तो फैमिली में बात कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है। ओके,
यस, इनका पैशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये हैं ही इस टाइप के पर्सन। मतलब जहाँ खुशी देखते हैं कि दूसरा किस चीज़ में खुश है, ये वहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि या तो पैसा आपके पास बहुत आ गया है, या तो आप लोग अवेकेंट हो गए हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि आप बहुत शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, जिस वजह से ये हमेशा देखिए नेचुरल सी बात है कि हर इंसान खुशी चाहता है, तो ये भी खुशी की तरफ भाग रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आपकी एंड इनकी लाइफ में डिफरेंस बहुत है। भले ही आपके पास इनके जितना पैसा ना हो, लेकिन आप लोग सेटिस्फाइड हैं, एंड इनके अंदर वही कमी है, इनको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता है। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही वो पर्सन हैं जो इनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, इनको सही रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हैं, एंड आप इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही हैं। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो आपने पहले इनसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया था जिसकी वजह से अब आप इनसे नाराज़ हैं, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं, इनको एहसास हो रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। यस, इनका लव बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। हम्म कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है कि ये हिम्मत तो नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आने की, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनका फेस देख करके इनके फैमिली मेम्बर आइडिया लगा रहे हैं कि जब से ये आपसे अलग हुए हैं तब से इनकी ये हालत हो गई है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने फैमिली को बता भी रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो चुका है। यस, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपने या तो इनको पैसे के लिए छोड़ दिया था, या फिर ये भी हो सकता है मतलब इनकी माली हालत ठीक नहीं थी, या तो फिर ये भी हो सकता है कि इनको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनालिटी इशू। यस, इनको लग रहा है जैसे आप में एंड इनमें बहुत अंतर है। देखिए दोनों पेज हैं, लेकिन आप अपने आप को देख लीजिए एंड इनको देख लीजिए, तो इनको लग रहा है कि ये आपसे फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, लेकिन ये आपके साथ सच के साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? वेट। देखिए आपको वेट करना चाहिए। ओके, वेट करिए, सही इंसान आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।